तो भाई नितिन गडकरी जी ने ओपन चैलेंज कर दिया कि पूरी दुनिया में कोई ऐसी गाड़ी ढूंढ के बता दो जिससे E20 की वजह से प्रॉब्लम आ रही हो। तो कहते हैं ना, जो आदमी अपनी आंखें ही बंद करके बैठा हो उसे आप कुछ कैसे ही दिखा सकते हो। तो भाई रही बात इनकी चैलेंज की, तो पूरा इंटरनेट भरा पड़ा है E20 के प्रॉब्लम से। तो आज हम इस पूरी वीडियो में इसी प्रॉब्लम और इसे क्यों चालू किया गया था इसके ऊपर पूरी बात करने वाले हैं। और वैसे तो मैं किसी पॉलिटिकल टॉपिक पर बात नहीं करता, ना ही किसी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में बात करता हूँ, पर यह टॉपिक बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि हमारी नॉर्मल लाइफ को भी अफेक्ट करता है। और जो कोई भी भाई नितिन गडकरी का फैन है तो अभी इस वीडियो को छोड़ सकता है। तो भाई एथेनॉल ब्लेंडिंग की शुरुआत बहुत ज्यादा पहले से स्टार्ट हो चुकी थी और इसका एक सिंपल सा गोल था, आत्मनिर्भर भारत, जिसमें हम भाई हमारे किसान भाइयों की क्रॉप्स का जो वेस्ट निकलता था उससे एथेनॉल निकालने वाले थे और क्रूड ऑयल पे हमारी डिपेंडेंसी कम करने वाले थे। और ये हमारे लिए काफी अच्छा इनिशिएटिव भी था और इसकी शुरुआत हुई 2001 में और इसको इम्प्लीमेंट करा गया जनवरी 2003 और 5% ब्लेंड के साथ एथेनॉल मिलने लगा। पर उस टाइम तक बहुत ही रेयर केस में आपको एथेनॉल ब्लेंड वाला फ्यूल मिल रहा था। 5% ब्लेंडिंग के बाद ये प्रोग्राम थोड़ा सा रुक सा गया और फिर 2014 में इस एथेनॉल ब्लेंडिंग को और ज्यादा पुश करा जाने लगा और दिसंबर की 2014 तक इसे रियल वर्ल्ड टेस्टिंग के लिए भी भेजा जाने लगा। इस टाइम तक ये एक्सपेरिमेंटल फेज में था जहाँ पर 5 से 10% इसको ब्लेंड कर टेस्ट किया जा रहा था और इस टाइम तक नॉर्मल लोगों के लिए एथेनॉल कोई बुरी बात भी नहीं थी। एक नया सा ही कॉन्सेप्ट लेके आए थे। यहाँ पर हमारी गडकरी जी ने इतने बड़े बड़े वादे भी कर दिए थे कि ये पेट्रोल से कितना ज्यादा सस्ता होने वाला है और आप लोगों को कितना ज्यादा फायदा हो सकता है। और इस न्यू फ्यूल को लेकर सरकार काफी एग्रेसिवली काम कर रही थी और 2022 में इसकी 10% ब्लेंडिंग हमारे पेट्रोल के अंदर स्टार्ट हो गई, जो पूरे देश के अंदर रोल आउट हो गई। और इस फ्यूल ब्लेंडिंग की सक्सेस के बाद नितिन गडकरी के बड़े बड़े वादे भी आने लगे, जहाँ पर उनका ये तक कहना था कि 15 रुपए लीटर तक आपको एथेनॉल मिलेगा। आप 120 रुपए जो पेट्रोल ले रहे हैं उसका भाव हम 15 रुपए लीटर करेंगे। जितना एवरेज आपको 120 रुपए के पेट्रोल में मिल रहा है उतना एवरेज आपको 15 रुपए पेट्रोल की कीमत जो है 15 रुपए उतना लीटर का इथेनॉल का एवरेज मिलेगा और 40% बिजली तैयार होगी। पर गडकरी जी ये बताना भूल गए कि इनके लिए स्पेशल गाड़ियां चाहिए होती हैं, इनके लिए स्पेशल इंजन चाहिए होते हैं जो E10, E5, E20 कंप्लायंट हो। और इस टाइम तक गाड़ियों पर कोई इफेक्ट भी नहीं पड़ रहा था तो लोगों ने आवाज भी नहीं उठाई। फिर आता है 2026 जहां पर सरकार और गडकरी जी अनाउंस कर देते हैं कि अप्रैल से E20 फ्यूल हर जगह पर कंपलसरी है। मतलब आपको पेट्रोल पंप पर E20 से नीचे का फ्यूल नहीं मिलने वाला। अगर आपको E20 फ्यूल नहीं चाहिए तो आपको XP95 या XP100 डलवाना पड़ेगा, जिसकी वजह से काफी ज्यादा प्रॉब्लम आने लगी। उनमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी नॉन E20 कंप्लायंट व्हीकल्स। जैसे कि हम जानते हैं कि भाई 2023 के पहले तक जितनी भी गाड़ियां हैं, जितनी भी बाइक्स हैं, कार्स हैं, वो E20 कंप्लायंट है ही नहीं। और अचानक से जैसे ही सरकार ने E20 मैंडेटरी कर दिया, उसकी वजह से कई व्हीकल्स में प्रॉब्लम आ रही है। और इन्होंने एथेनॉल को लेके काफी बड़े बड़े वादे करे थे, जिसमें इनके 3 पॉइंट काफी ज्यादा हाईलाइटेड हैं। पहला पॉइंट, आपकी गाड़ी को कोई नुकसान नहीं होगा एथेनॉल ब्लेंडिंग से। सेकंड पॉइंट था, फ्यूल से ज्यादा पोल्यूशन नहीं होगा। अगर आप एथेनॉल ब्लेंडिंग वाला फ्यूल डलवाते हो उससे पोल्यूशन कम होगा। और थर्ड पार्ट, आपको इसका प्राइस भी कम पे करना पड़ेगा। तो ये तीनों पॉइंट इन्होंने रखे थे जब इसको ब्लेंड कर रहे थे। जिस तरीके से इन्हें इम्प्लीमेंट करा है ना, तो ऐसा लग रहा है कि इन्होंने फोर्स करा है हमको कि E20 कंप्लायंट ही आपको पेट्रोल डालना पड़ेगा आपकी व्हीकल में, चाहे आपकी वो कंपैटिबल हो या ना हो। यहाँ तक कि ये E35 और E85 भी लाने वाले हैं। तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है कि इनकी E35 आए, E100 आ जाए, E85 आ जाए, उससे मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम इस बात से है कि गाड़ियां ब्रेक डाउन हो रही हैं, बाइक हो, कार हो, सब ब्रेक डाउन होते जा रही हैं। और इस चीज को हमारे नितिन गडकरी जी मानने को तैयार नहीं है और एथेनॉल से होने वाली प्रॉब्लम को भी मानने को तैयार नहीं है। हम उस पर भी बात करेंगे। जो मैंने आपको प्रोज बताए एथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर, उन प्रोज में भी बहुत सारी दिक्कतें हैं। पहली चीज प्राइसिंग। तो प्राइसिंग की बात करी जाए तो एथेनॉल ब्लेंडिंग वाला फ्यूल की प्राइस अभी भी बहुत ज्यादा हाई है। सेकंड बात, इसकी वजह से व्हीकल्स के माइलेज भी कम हो गए हैं, तो हमको ओवरऑल और ज्यादा महंगा पड़ रहा है ये फ्यूल। सेकंड पॉइंट, इनका ये भी कहना था कि एथेनॉल ब्लेंडिंग वाले फ्यूल से पोल्यूशन कम होता है, पर इन्होंने ये नहीं बताया कि जो एथेनॉल बनाने का प्रोसेस होता है उसका पोल्यूशन कितना ज्यादा होता है। दुनिया को ये बताते घूम रहे हैं कि एथेनॉल से हम पोल्यूशन कम करेंगे, 20% एथेनॉल पेट्रोल में मिलाएंगे तो उससे हम एनवायरनमेंट क्लीन करेंगे। ऐसे कर रहे हो एनवायरनमेंट क्लीन, जैसे एथेनॉल बन रहा है उसके बारे में भी तो लोगों को बताओ। पत्ती पे इतनी धूल कैसे हो सकती है? एक गंदी सी बसानी सी बदबू सी आ रही है यहाँ पे, जो बस मैं सूंघ सकता हूँ, वो तुम्हें दिखा नहीं सकता। मतलब बतेरी फैक्ट्रीज हैं ऐसी जो बर्नी हाट में पोल्यूशन कर रही हैं।
मतलब पूरे एरिया में इस टाइम पे धुआं ही धुआं है। वो देख रहे हो तुम, वो कैसे तुम्हारे चिमनी से सीधा धुआं जो है आसमान की तरफ निकल रहा है। एक यहाँ से निकल रहा है, एक सामने वाली फैक्ट्री छोड़ रही है, एक सामने वाली फैक्ट्री छोड़ रही है। और उसका एक आउटकम ये है कि मेघालय का एक खूबसूरत सा छोटा सा बर्नीहाट नाम का गांव, जिसमें 1 लाख लोग भी नहीं रहते हैं, वो इस टाइम पे देश का सबसे पोल्यूटेड, सबसे ज्यादा प्रदूषित जगह बन चुकी है। और थर्ड पॉइंट, और जो इन्होंने बोला था कि एथेनॉल ब्लेंडिंग से आपकी व्हीकल्स को कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, वो इनकम्पैटिबल वाली दिक्कतें अभी से आना स्टार्ट हो गई हैं। और वहीं से ये पूरा ड्रामा, ये पूरी कंट्रोवर्सी भड़क पड़ी, क्योंकि 2023 से पहले तक E20 कंप्लायंट व्हीकल्स थी ही नहीं, और 2023 के बाद कंपनीज ने E20 कंप्लायंट व्हीकल लाना स्टार्ट करा। इवन E20 कंप्लायंट व्हीकल्स में भी प्रॉब्लम आ रही है, उनके फ्यूल पंप खराब हो रहे हैं, उनके फ्यूल टैंक में कोरोजन आ रहा है, बाइक्स में दिक्कत हो रही है, बीच सड़क पे कार्स ब्रेक डाउन हो जा रही हैं। और लोगों का यही कहना है कि भाई इस सब के प्रॉब्लम का सोल्यूशन कौन देगा। तो सीधी सी बात है भाई, इसमें कोई आर्ग्यूमेंट वाली बात है ही नहीं, इसमें सीधा लॉजिक वाली बात है। जो मिडिल क्लास इंसान है वो जिंदगी में 1 बार कार खरीदता है और शायद जिंदगी में 2 बार बाइक खरीदता है, या स्कूटर या बाइक खरीदता है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब वो इंसान एक बाइक या कार खरीद रहा है तो उसे 8 या 6 साल चलाएगा ही। पर इस फ्यूल की वजह से उस बाइक या उस कार को वो चला नहीं पा रहा है, क्योंकि उसे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, साथ ही उसका माइलेज भी गिर चुका है। और हम ये नहीं भूल सकते हैं कि 2023 से पहले कितनी सारी बाइक्स और कार्स बिकी होंगी, करोड़ों की तादाद में। उसमें जो दिक्कतें आ रही हैं उसका भुगतान कौन करेगा, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। और मैं बताता हूँ भाई, जो जनता है उसको E20 से प्रॉब्लम नहीं है, इवन E35 E100 भी ले आओगे ना, उससे भी प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है जैसे आपने इसको इम्प्लीमेंट करा, आपने इसे फोर्स कर दिया। जब जनता प्रॉब्लम बता रही है तो आप उन्हें इग्नोर कर दे रहे हो, ऊपर से ये बोल रहे हो कि हम ओपन चैलेंज करते हैं कि पूरी दुनिया में E20 से प्रॉब्लम आने वाली कार्स को बताओ। पर रियलिटी ये है कि आप वो चीज देखना ही नहीं चाहते। इंटरनेट पे आप E20 प्रॉब्लम सर्च करो, आपको भाई ढेरों वीडियो मिल जाएंगी, हजारों में वीडियो मिल जाएंगी। और जो आपने इसके प्रोज बताए थे, जिससे जो आपने फायदे बताए थे देश के लिए, हमारे लिए, वो फायदे भी नहीं मिल रहे। जो आपने बोला पैसे कम हो जाएंगे, पैसे कम भी नहीं हुए, पोल्यूशन कम होगा, वो भी कम नहीं हो रहा। ऊपर से एक फन फैक्ट और बताता हूँ, जो एथेनॉल बोल रहे थे ना कि हमारे किसान भाइयों की क्रॉप से निकलता है, गन्ने से निकलेगा, राइस से निकलेगा, कॉर्न से निकलेगा, पर रियलिटी ये है कि हमारा देश उतना ज्यादा एथेनॉल प्रोड्यूस ही नहीं कर पाता है जितनी हमारी नीड है। इसी वजह से इंडिया अभी इंपोर्ट कर रहा है यूएस से एथेनॉल। भाई उस चीज का फायदा क्या हो रहा है मुझे ये बताओ। क्रूड ऑयल भी हम इंपोर्ट कर रहे हैं, एथेनॉल भी इंपोर्ट कर रहे हैं, ऊपर से हमारी गाड़ियों को, कार्स को डिस्ट्रॉय करवा रहे हैं। या तो हमको एक चॉइस मिलनी चाहिए थी कि आप नॉर्मल पेट्रोल भी ले सकते हो, एथेनॉल ब्लेंडिंग वाला पेट्रोल भी ले सकते हो। अगर नॉर्मल पेट्रोल का ऑप्शन दे दिया होता तो ये सारे ड्रामे हो ही नहीं रहे होते। इंपोर्ट के अलावा भाई जो हम एथेनॉल अपने यहाँ पर इंडिया में ही बना रहे हैं, उसके लिए हम कितना ज्यादा वाटर यूज कर रहे हैं उसका भी आपको अंदाजा नहीं है। अगर हम शुगर कैन से 1 लीटर एथेनॉल निकालते हैं तो उसके लिए हमको 2500 से 3000 लीटर वाटर की नीड पड़ेगी। समझ रहे हो, इतना ज्यादा। अगर हम कॉर्न से बनाते हैं तो 4500 लीटर वाटर की जरूरत पड़ेगी, और अगर हम राइस से बनाते हैं 10,000 लीटर वाटर की जरूरत पड़ेगी। और ये वाटर कहाँ से लिया जा रहा है? हमारे ग्राउंड वाटर से। जैसे कि आपको पता ही है कि हमारे यहाँ पर वाटर क्राइसिस आना स्टार्ट भी हो गया है। महाराष्ट्र का ही एग्जांपल देख लो, क्योंकि महाराष्ट्र में ही सबसे ज्यादा शुगर केन उगाया जाता है और वहीं पर शुगर केन की फैक्ट्रीज है जिससे एथेनॉल निकल रहा है, और ये वाटर वहीं पर यूज हो रहा है। और वाटर क्राइसिस एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन के आने वाली है। और ये बात जब नितिन गडकरी से पूछी गई तो वो कहते हैं कि जो भी कह रहा है कि हमारे यहाँ पे वाटर क्राइसिस हो रहा है या पानी की कमी हो रही है, तो वो एंटी नेशनल है। Isn't sugarcane. And out of these 4 crops, 3 crops are water guzzling crops. So अभी बैंगलोर में वाटर क्राइसिस चल रहा है, बीएमसी ने बस एक नोटिफिकेशन दिया, they're going to cut the water supply by 5%. ये जो आर्गुमेंट करने वाले लोग हैं ना, हाँ, ये सबसे देश में एंटी नेशनल है। तो मतलब इनसे सवाल पूछना भी एंटी नेशनल है, इनके खिलाफ जाना एंटी नेशनल है। हमारी गाड़ी खराब कर लो पर इनसे सवाल मत पूछो। सीधी सी बात है, अगर आप हमें नॉर्मल फ्यूल का ऑप्शन दो, आप जो कहते हो कि भाई एथेनॉल ब्लेंडिंग वाला फ्यूल सस्ता होता है तो उसे सस्ता करो। अगर जिसकी कंप्लाइन होगी वो डलवाएगा, जिसकी कंप्लाइन नहीं है तो भाई उसके इंजन्स खराब हो रहा है, उसकी गाड़ी खराब हो रही है, उसको प्रॉब्लम हो रही है, उसकी जेब से पैसे जा ही रहे हैं, प्लस उसका फ्यूल माइलेज भी कम हो गया है। जो पहले 40 किलोमीटर 30 किलोमीटर चला पा रहा था वो बाइक को, वो अब 25-30 चला पा रहा है। तो उसको कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है। वो एक तो पैसे भी उतने दे रहा है जितने नॉर्मल फ्यूल के लगते हैं, नॉर्मल पेट्रोल के लगते हैं, ऊपर से वो माइलेज कम दे रही है बाइक, तो उसके लिए और ज़्यादा भारी पड़ रहा है। बिल्कुल नहीं भूलनी चाहिए कि जो बाइक ओनर हैं या कार ओनर हैं, वो लाइफ में पहली बार बाइक कार खरीद रहे होते हैं तो उनकी वो ड्रीम सा होता है। पैसा इकट्ठा करके या EMI पे वो बाइक या कार खरीदते हैं इस महंगाई के ज़माने में। वो बाइक या कार
इस फ्यूल की वजह से खराब हो जा रही हैं। किसी का फ्यूल पंप खराब हो रहा है, किसी में करोजन हो रहा है, वो भी एथेनॉल ब्लेंडिंग की वजह से। अब ऐसा तो है नहीं कि 2023 में खरीदी या 2023 से थोड़े से पहले खरीद ली है तो E20 कंप्लाइंट नहीं है तो वो स्क्रैप करवा दें 1 लाख रुपए में, 50,000 रुपए में। ऐसा तो है नहीं भाई, फेक तो सकते नहीं है। तो जो प्रॉब्लम हो रही है उसका सोल्यूशन होना चाहिए, इसलिए सवाल पूछना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये मेरा चैनल कोई पॉलिटिकल मुद्दों को उठाने का है नहीं और ना ही मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ हूँ। मैं बात कर रहा हूँ हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो प्रॉब्लम आ रही है उसकी, इसलिए ये बिना स्क्रिप्ट की वीडियो है और शायद इसलिए ये बहुत ज़्यादा लंबी भी होने वाली है। और इस पूरी कंट्रोवर्सी में एक चीज़ और सामने आती है कि नितिन गडकरी जी की जो फैमिली है, जो उनके बेटे हैं, वो बड़ी बड़ी शुगर मिल्स को ओन भी करते हैं। और कुछ लोगों की कॉन्स्पिरेसी भी है कि नितिन गडकरी जी एथेनॉल को इतना ज़्यादा पुश इसलिए दे रहे हैं क्योंकि उनके बेटे की फैक्ट्रीज हैं शुगर की और वही एथेनॉल बना रहे हैं, इसलिए उनके स्टॉक्स भी जो 50-60 के थे वो 1500-2000 तक के हो गए। तो मैं तो कहता हूँ भाई नितिन गडकरी जी, आप तो अपने बेटों को माला माल करो, बिलियनर कर दो, ट्रिलियनर कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। बस दिक्कत ये है कि हमारे जो फ्यूल पंप हैं, जो हमारे पेट्रोल पंप हैं, उन पे एक ऑप्शन दे दो कि हमको 100% पेट्रोल का ऑप्शन दे दो। भले इसमें 5-6 रुपए 10 रुपए और एक्स्ट्रा ले लो, पर हमको एक नॉर्मल पेट्रोल का ऑप्शन दो। और जो भाई E20 चला रहे, E35 चला रहा है, वो लाओ भाई, कोई दिक्कत नहीं है। जिसका कंप्लाइन होगा वो डलवाएगा, बस प्राइस सस्ता करो, बस इतनी सी डिमांड है। जो नितिन गडकरी जी के पहले काम थे भाई, सड़क बना रहे थे, जो बना रहे थे, सबने अप्रिशिएट करा, पर ये वाला जो काम वो इन्फोर्स कर रहे हैं और सीधा सीधा धमकियां दे रहे हैं कि भाई E20 से कोई प्रॉब्लम नहीं आती, ऐसा नहीं है। इस बारे में आपके क्या थॉट्स हैं कमेंट्स में ज़रूर बताना और आपकी जो जो प्रॉब्लम्स हो रही है ये भी कमेंट्स में ज़रूर बताना। ये थोड़ी सी वेल स्ट्रक्चर्ड वीडियो नहीं रहने वाली क्योंकि मैंने ये स्क्रिप्ट नहीं बनाई है। ये बेसिकली मेरी फ्रस्ट्रेशन है क्योंकि मेरे पास भी 2020 की अपाची है जिसकी मेरे को सर्विस करानी पड़ रही है और शोरूम पे जाके मेरे को ये पता चला कि उसका भी फ्यूल पंप उड़ चुका है बिकॉज ऑफ E20। सो मेरे पे भी ये गुजर रही है, हो सकता है आप पे भी गुजर रही हो, आपकी भी बाइक या कार में दिक्कत आ रही हो E20 की वजह से। आपकी जो भी स्टोरी है कमेंट्स में बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, होपफुली ये समस्या फिक्स हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।